वहीं हरियाणा में पंचायत चुनाव में जनता किन मुद्दों पर वोट करेगी, जींद के गांव रंधाना पहुंचकर जनता टीवी के संवाददाता परमजीत पवार ने लोगों की नब्ज टटोलने की कोशिश की। हरियाणा में पंचायती चुनाव कभी किसी टाइम हो सकते हैं। हालांकि अभी 1.5 साल से लोग इंतजार कर रहे थे और हालांकि अभी डेट फाइनल नहीं हुई है, लेकिन जो सरपंच के उम्मीदवार हैं पद के, उन्होंने अभी अपनी तैयारियां शुरू कर दी। अब मैं फिलहाल रंधाना गांव में मौजूद हूं और यहाँ के कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं कि क्या समस्या गांव के अंदर है। प्रधान जी, क्या कहना चाहेंगे, आप कैसा उम्मीदवार चाहते हो? देखिए पत्रकार महोदय, सबसे पहले तो आपका स्वागत। और जो गांव का प्रतिनिधि होता है, जो सरपंच पद का जो उम्मीदवार होता है, सबसे पहले वो निष्पक्ष होना चाहिए, जो फैसले लेने में और करने में बिल्कुल सक्षम हो। यानी कि गांव की सुरक्षा के लिए और गांव में न्याय के लिए हम एक सरपंच को एक जिम्मेवारी देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं पार्टीबाजी में उलझकर वो ऐसे फैसले कर देता है, ऐसी बातें समाज के बीच में पेश कर देता है। मुद्दे क्या क्या है? जैसे बात की जाए यहाँ पे पानी की समस्या गाँव में, या फिर जो जब बारिश हो जाती है तो जो गांव है वो तालाब बन जाता है, क्या मुद्दे? देखिए ऐसा पत्रकार महोदय, पानी की निकासी बिल्कुल भी नहीं है। अगर थोड़ी बारिश होती है तो गांव की गलियों में पानी भर जाता है और तो और घरों में भी पानी भर जाता है, जो सबसे बड़ी समस्या है। और दूसरी बात, हमारे गांव में शिक्षा की बात करी जाए तो गांव में किसी भी प्रकार की कोई ITI वोकेशनल या किसी प्रकार की कोई +2 तक की सुविधा नहीं है, जिससे कि हमारे यहाँ के छात्र और छात्राओं को दूसरे गाँव में जाना पड़ता है। तो मेन मुद्दा क्या रहेगा? हालांकि देखिए अभी जैसे आपने बताया कि यहाँ पे पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी नहीं है, और दूसरी बात जैसे पानी की निकासी नहीं है, और कैसा देखते हैं आप? देखिए गांव में दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं और आप भी जानते हैं कि नशा जिस प्रकार से समाज में नौजवानों में बढ़ रहा है, उसको देखते हुए हर गांव में ग्राउंड होना चाहिए, व्यायामशाला होनी चाहिए। इस गांव में इस प्रकार की भी कोई सुविधा नहीं है कि नए बच्चे व्यायाम कर सकें या किसी प्रकार की प्रैक्टिस कर सकें। इस प्रकार का कोई गांव में ग्राउंड नहीं है। विकास गांव में हुआ नहीं है। कुछ और भी लोग उनसे बात करते हैं, तब क्या कहना चाहेंगे? लगातार अभी 1.5 साल से लोग इंतजार करेंगे, चुनाव की घोषणा होगी, हालांकि अभी जल्द ही चुनाव होने निश्चित हैं। चुनाव तो ये करवाओगे 8 साल में करवाओगे, सरकार ऐसी है। फिर रही बात न्यू देख ले गांव में, तो हम भी हंडो और हम भी देखा, हमारे गांव में कोई सुविधा नहीं आई। 6 साल हो गए सरपंच की तरफ से या ले सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं होया हमारे लिए। जो कर पानी की निकासी हो या कोई गाड़ गली बनी हो या फिर पानी पीने का नहीं आ रहा, पानी पीने का भी नहीं आ रहा। और मेन समस्या क्या है गांव में जी? मैंने समझा तो हर घर में वो तो दुख सहे जिसने सहे। फिर रही बात अपने दुख तो ये है ना, जो मेन सुविधा सारे गाँव में नहीं, गली रोड और पानी। बिल्कुल गांव में पानी की सुविधा नहीं है। हालांकि जो गांव के लोग हैं, रंधाना गांव के, वो करीबन 2 किलोमीटर से पानी लेके आते हैं। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे जी? लगातार समस्याओं से भरा पड़ा है ये गांव, तो किस तरह उम्मीदवार आप देखना चाहेंगे? उम्मीदवार गांव के लिए विकास करने वाला उम्मीदवार हो, जातिगत से ऊपर उठ के हर जाति को बराबर नज़र से देखने वाला उम्मीदवार हो। शिक्षा संस्थान की यहाँ कोई सुविधा नहीं है पूरे गांव में। मैं एक पंचायत की बात नहीं करता, किसी भी पंचायत में जो पूर्व की पंचायत रही हैं, भूतपूर्व पंचायत रही, उन्होंने किसी ने भी विकास नहीं किया। पीने के पानी की भी यहाँ सुविधा नहीं है, किसी भी पंचायत ने वहाँ जोर नहीं दिया। ग्रांट चाहे कितने आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब गांव का विकास नहीं होगा। तो रही पानी के निकासी की जरूरत, पानी की निकासी निकालने के लिए बहुत जगह है कि ड्रेन यहाँ है। बिल्कुल पानी की जो निकासी है उसका प्रबंध किया जाए। और जैसे अभी बताया कि मेन समस्या पीने के पानी की है, पीने का पानी यहाँ पीने के योग्य नहीं है। गांव के लोग काफ़ी परेशान हैं, 2 किलोमीटर से पानी लेके आना पड़ता है। अच्छा, और क्या मेन मुद्दे रहेंगे जी? मेन मुद्दा ये, एक तो ये शिक्षा संस्थान था हमारा, इसी को बेच खाया भाई। ये बना नहीं, आज तक किसी भी पंचायत ने इसका नहीं जोर करा भाई। गरीब आदमी कम से कम बच्चे पढ़ जाए, साहूकार लोगों के बच्चे, गाँव में कोई भी साहूकार नहीं है। ये तो सिटियों में होता है, यहाँ सभी गरीब हैं भाई। गरीब का बच्चा यहाँ पढ़ जाएगा तो अच्छा होगा। यहाँ देखो बिल्डिंग जाके क्या हालात है। अगर किसी पंचायत ने इस पर जोर दिया हो तो पानी की निकासी है, दिखाने के लिए तो नाला बना दिया, 6 महीने में नाला रद्द हो गया। पानी निकासी होता तो नहीं है। ये स्कूल के सामने से जो गली है, मेन गली है गांव की, इस पे कम से कम गोडे से ऊपर पानी आवे। जब भी पानी होगा यहाँ सारा अगला नाला बंद हो जाता है।
ये है जी। गांव का विकास हो, गांव के अंदर शिक्षा संस्थान हो, सरकारी पशुओं के लिए अच्छे अस्पताल हो। यहाँ नाम मात्र का अस्पताल है, आदमियों के लिए भी अस्पताल की सुविधा होनी चाहिए। यहाँ नाम मात्र की के ही छोटे कर्मचारी बैठते हैं। कम से कम भी 6000 की आबादी का ये गांव है, यहाँ सुविधा तो कुछ भी नहीं है। तो ये होना चाहिए जी, गांव का विकास हो। ये गली बना दी, वो गली बना दी, उससे कुछ नहीं होता। वो वहीं की ईंट पाड़ के वहीं लगा दी। गांव का विकास हो, अच्छा हो, और पूरे गांव का के अंदर ये देखा जाए किसी का बच्चा है या खेलने के लिए कोई मैदान नहीं है। राधाना गांव समस्याओं का अंबार है। हालांकि लोगों को साफ तौर पर यह कहना है कि जो भी उम्मीदवार यहाँ चुनते और जब गांव में छोटी सरकार बनेगी उस वो विकास कार्य करवाए, बात की जाए जैसे सड़कों की है या फिर गलियों की है। गंदे पानी की यहाँ पे कोई निकासी नहीं है, पानी इकट्ठा हो जाता है। जब बारिश होती है तो जो गांव है वो पानी तालाब में तब्दील हो जाता है। हालांकि ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा जब छोटी सरकार गाँव में बनेगी कौन कितना विकास करवाता है। अपने सहयोगी सोनू कुमार के साथ परमजीत पवार, जनता टीवी, जींद।